Good morning, students. In previous video, we were discussing business letters, official letters. So the letters were covered in previous video. Now we will discuss a topic of class 10+1, determiners. अब determiners होता क्या है? डेटरमाइन का मतलब होता है निर्णायक या दृढ़ निश्चय। अब डेटरमाइनर से ही पता चल रहा है कि वो निर्णय करते हैं, निर्णायक हैं। तो इसका अर्थ क्या होगा? टू डेटरमाइन, टू डेटरमाइन मीन्स टू मार्क, मीन्स टू मार्क और टू फिक्स। अब टू डेटरमाइन का अर्थ क्या हुआ? टू मार्क और टू फिक्स, कि या तो वो मार्क कर देते हैं मतलब निशान लगा देते हैं, या फिर टू फिक्स, उसको फिक्स कर देते हैं एक जगह पे। ठीक है, कोई भी जो डेटरमाइनर वर्ड है वो लिमिट कर देते हैं। Therefore a determiner is a word which limits or fixes the meaning of a noun, अब एक जो संज्ञा का अर्थ है उसको क्या कर देते हैं? सीमित कर देते हैं या फिर फिक्स कर देते हैं एक जगह पे। वो ऐसे शब्दों को हम डेटरमाइनर कहते हैं। एक डेटरमाइनर जो है वो एक ऐसा शब्द होता है जो क्या कर दे, जो नाउन है, जो संज्ञा है, उसके अर्थ को लिमिटेड कर दे, सीमित कर दे या फिर फिक्स कर दे एक जगह पे। ठीक है, कि उसका मतलब यही होगा और कुछ नहीं होगा। तो ऐसे वर्डों को हम क्या कहते हैं? डेटरमाइनर कहते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम एक एक वाक्य ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल ले लेते हैं हम, ही हेल्प्ड हिज ब्रदर। ठीक है, उसने अपने भाई की सहायता की। अब यहाँ पे जो नाउन है वो एक तो ये है और एक ब्रदर है। ठीक है, अब ब्रदर की सहायता किसने की? ही। और ही ने किसकी सहायता की? ब्रदर की। तो ये जो हिज वर्ड है यहाँ पे जो पॉजेसिव प्रोनाउन है, तो वो क्या कर रहा है कि उसने जो है अपने भाई की ही सहायता की है, उसके अलावा किसी और की सहायता नहीं की। तो ये नाउन को क्या कर रहा है? फिक्स कर रहा है या फिर लिमिटेड कर रहा है। ऐसे वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? डेटरमाइनर्स बोलते हैं। तो मेरे ख्याल से डेफिनेशन समझ आ गई होगी और एग्जांपल से थोड़ा सा और क्लियर हो गया होगा। उसके बाद हम इसके काइंड्स पे चलते हैं। डेटरमाइनर के काइंड्स कितने होते हैं? काइंड्स ऑफ डेटरमाइनर्स। डेटरमाइनर्स के जो काइंड होते हैं, प्रकार होते हैं, वो होते हैं 5 मेनली। पहला जो टाइप है वो है आर्टिकल्स।
आर्टिकल्स भी डेटरमाइनर के अंदर इंक्लूड हैं। आर्टिकल्स आप पहले कर चुके हैं। उसके बाद है पोजेसिव। पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस। उसके बाद है नुमेरल्स। नुमेरल्स नुमेरल्स होते हैं नंबर। उसके बाद है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव जो क्वांटिटेटिव होते हैं वो मात्रा को बताते हैं। ठीक है, किसी कार्य की, किसी संज्ञा की मात्रा को बताते हैं। उसके बाद है डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव डेमोन्स्ट्रेटिव होता है संकेत करने वाले। ठीक है, तो ये 5 टाइप हैं डिटरमाइनर्स के। अब जो आर्टिकल्स है, आर्टिकल्स का आपको पता है कौन कौन से होते हैं? ए, एन और द। ठीक है, 0 आर्टिकल नहीं आएगा इसमें, डिटरमाइनर में यही आएंगे बस। उसके बाद है पोजेसिव प्रोनाउंस। जो पोजेसिव प्रोनाउंस होते हैं, जो पर्सनल प्रोनाउन होते हैं हमारे, उनके पोजेसिव प्रोनाउन जो है जितने भी होते हैं वो हमारे सारे पोजेसिव प्रोनाउन। माई, आई का क्या बनेगा? माई। वी का आवर, यू का यूअर, ही का हिज, सी का हर, दे का देयर, इट का इट्स। ठीक है, हुज, हुज भी आ जाता है इसमें। ठीक है, पोजेसिव में। और एवरीबडी, एवरीबडीज और एनीबडीज। ठीक है, एनीबडीज, ये आ जाते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस में। आर्टिकल में आ गए 3, ए, एन, द, और उसके बाद आ गया फिर पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन में आ गया माई, आवर, यूअर, हिज, हर, देयर, इट्स, हुज, एनीबडी, एवरीबडी। उसके बाद आता है फिर नुमेरल्स। तीसरा जो टाइप है हमारे पास वो है नुमेरल्स। नुमेरल्स में आ जाते हैं जितने भी नंबर हैं, जैसे कि 1, 2। ठीक है, 1, 2, फर्स्ट, सेकंड, फर्स्ट, सेकंड। ठीक है, ट्वाइस, थ्राइस, ट्वाइस, थ्राइस आ जाएगा। सेवरल आ जाएगा। सेवरल विभिन्न होता है, नंबर में ही आता है ये। मैनी आ जाता है, मैनी बहुत ज्यादा। ए फ्यू, ए फ्यू मतलब कुछ, नेगेटिव सा होता है ये। उसके बाद है फिर ईच, ईच आ जाता है प्रत्येक, ये भी नंबर में ही आता है। आइदर, ठीक है, बोथ, बोथ आ जाता है। सम आ जाता है और ऑल आ जाता है। ठीक है, सभी, कुछ। ठीक है, बोथ दोनों, आइदर कोई भी, इफ यू नेगेटिव सा, कुछ, ईच प्रत्येक, सेवरल विभिन्न, मैनी सभी या बहुत ज्यादा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे नंबर आ जाएंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसे नंबर आ जाएंगे। ट्वाइस, थ्राइस
इस तरीके से नंबर आ जाएंगे। तो ये होते हैं न्यूमेरल्स। उसके बाद आता है हमारे पास न्यूमेरल्स के बाद क्वांटिटेटिव्स आता है। क्वांटिटेटिव्स में ये फोर्थ है हमारा डेटरमाइनर का काइंड। इसमें आ जाता है जो क्वांटिटी को बताते हैं, मात्रा को बताते हैं, जैसे ऑल, सभी, ठीक है। एनफ, एनफ मतलब काफी। लिटल, लिटल मतलब थोड़ा। ए लिटल उससे भी थोड़ा, ठीक है। मच, मच मतलब मच भी एनफ की तरह ही प्रयोग होता है, या एनफ कह सकते हैं काफी को, मच कह सकते हैं ज्यादा को। एनी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है फिर नथिंग, कुछ भी नहीं। ये आ जाते हैं क्वांटिटेटिव्स में। उसके बाद आता है हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव। फिफ्थ जो आता है वो है डेमोन्स्ट्रेटिव। अब जो डेमोन्स्ट्रेटिव है, डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब है संकेत करना, और संकेत करने वाले जो वर्ड होंगे वो होंगे दिस, दैट, दीज, दोज, ठीक है। तो इस तरह के जो वर्ड होंगे वो होंगे डेमोन्स्ट्रेटिव। तो ये तो थे काइंड, ठीक है। अब आर्टिकल्स आपने किए हैं पहले, लेकिन डेटरमाइनर्स के रूप में जो है आर्टिकल्स का जो यूज है वो कैसे होता है वो करेंगे। पहले ए और एन आर्टिकल को ले लेते हैं। ए और एन आर्टिकल को, ए और एन आर्टिकल का प्रयोग जो है वो किस तरीके से हम करते हैं। बिफोर ए, पहला यूज जो है बिफोर ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन which is काउंटेबल। तो सबसे पहले हम कहाँ पे करते हैं प्रयोग? एक सिंगुलर नाउन से पहले जो कि काउंटेबल होती है, जिसको गिना जा सकता है, वहां पे ए और एन का प्रयोग हम करते हैं। जैसे कि आई सी ए बर्ड ऑन द ट्री, ठीक है। अब यहाँ पे जो बर्ड है वो सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है, तो उसके आगे जो है ए आ गया। ए क्या बता रहा है? संख्या को बता रहा है, यहाँ पे संख्या को बता रहा है, ठीक है। न्यूमेरल्स भी, न्यूमेरल्स में भी हम इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से कोई और, आई सा एन ऑवल, ठीक है, ऑन ए हिल, ठीक है। मैंने एक उल्लू देखा। अब जो एक है यहाँ पे, और ये देख लो, बिफोर ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन है और काउंटेबल है, जिसको गिना जा सके, उसके आगे हम इसका प्रयोग करेंगे। उसके बाद सेकंड प्रयोग है इसका, बिफोर ए सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन which denotes a class, ठीक है। एक क्लास, एक ऐसी संज्ञा के आगे, एक सिंगुलर नाउन के आगे जो कि क्लास को डिनोट करती है। क्लास मतलब पूरी की पूरी जो जाति है, पूरे के पूरे समुदाय को,
डिनोट करती है। जैसे कि ए हॉर्स इज एन एनिमल, ठीक है। अब एक घोड़ा जो है, यहाँ पे ये जो हॉर्स है और जो एनिमल है, ठीक है। हॉर्स अकेला जो है वो पूरी जाति को संबोधित कर रहा है, कि पूरी जाति को यहाँ पे डिनोट कर रहा है, और एनिमल भी वैसे ही। तो यहाँ पे बन जाएगा ये, यहाँ पे इसका जो प्रयोग हुआ है वो प्रयोग हुआ है उसके रूप में, सॉरी, डिटरमाइनर के रूप में आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ है। तो दो तो प्रयोग हमारे ये हो गए। उसके बाद है थर्ड जो यूज है, इन न्यूमेरिकल सेंस। न्यूमेरिकल सेंस, जैसा कि मैंने अभी बताया था, न्यूमेरिकल सेंस में ए और एन बोथ का अर्थ क्या होता है, वन होता है। न्यूमेरिकल सेंस में वन के रूप में प्रयोग होता है। जैसे कि ही गेव मी ए पेन। अब जो ए वर्ड है, यहाँ पे ए जो वर्ड है, ए पूरा एक वर्ड है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक पेन, मतलब कि पेन की संख्या को लिमिट कर रहा है, कि एक ही पेन दिया है, ज्यादा नहीं दिए, ना उससे कम दिया। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल सेंस में प्रयोग होता है। उसके बाद फोर्थ जो है, इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस, ठीक है, स्पीड। इन एक्सप्रेशन ऑफ प्राइस स्पीड, ए और एन जो है उनका प्रयोग किस रूप में होता है, पर के रूप में होता है, ठीक है। जैसे कि मिल्क सेल्स 40 रुपीज ए किलो, ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये पर के रूप में प्रयोग हुआ है, कि प्रति किलो। तो स्पीड और प्राइस की जब बात हो, उस वहां पे ए और एन का प्रयोग जो है वो किस रूप में होता है, पर के रूप में होता है, PER, पर के रूप में होता है। आगे चलते हैं। उसके बाद है जो कोई नाम है, नेम ऑफ प्रोफेशन या फिर ऑक्यूपेशन, टेक द इंडेफिनिट आर्टिकल, ठीक है। नेम ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन, बिफोर ए नेम और ऑक्यूपेशन, किसी नाम जो है, प्रोफेशन का नाम है, व्यवसाय का या फिर कार्य का जो नाम है, उसके आगे हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ए या एन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि माई फादर इज एन इंजीनियर, ठीक है। माई फादर इज ए फार्मर, ठीक है। तो इस तरीके से जो एन है ये प्रोफेशन के या ऑक्यूपेशन के आगे आ गया। बिफोर द नेम ऑफ प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन ए और एन जो है वो आता है इंडेफिनिट आर्टिकल के रूप में। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे, बाकी जो टॉपिक बचता है। और ये टॉपिक जो है वैसे भी लंबा चलेगा, क्योंकि टॉपिक काफी जो है लंबा है। सो आज के लिए इतना ही।